हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हम आ गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की पार्ट 2 पे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपोस्ट के बारे में। तो आज की हमारी टॉपिक्स होगी ऑर्गेनिक कंपोस्ट किसको कहते हैं और कौन सी खादों को किस किस खादों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इन पे डिटेल्स बातें होगी और फिर इनके एप्लीकेशन के बारे में हम कभी दोबारा किसी दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और हर एक खाद पे हम एक अलग अलग वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम कहेंगे कि इसको हम ऑर्गेनिक जो नाम है ये देखिए कैसे पढ़ा है। देखिए ऑर्गेनिकोस जो ग्रीक वर्ड है ऑर्गेनिकोस, इससे ही ये ऑर्गेनिक इसका वर्ड तैयार हुआ है। तो फिर इसके मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ यानी कि कुछ जिंदा चीज़ों से ये आएगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो लिविंग कोई चीज़ यानी कि कोई प्लांट हो गया, कोई मरा हुआ प्लांट हो गया, या तो उसका सूखे पत्ते या तो सूखे फ्लावर्स, इन सब को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक। उससे हम तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट। और फिर कोई एनिमल का कोई पार्ट हो जो भी हम जिनको हम डाल सकते हैं इसकी कैटेगरी में। तो फिर चलिए अब किस किस को हम ऐसे कहेंगे इस पे आते हैं। तो कुल मिला के हम करीबी 10 से 12 इतना टाइप के हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं बात करती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहले कैटेगरी में आती है ये स्पेंट फ्लावर्स, सूखे हुए फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर हमारे प्लांट से गिर जाते हैं और फिर सूखे पत्ते और जो अनवांटेड प्लांट्स अपने प्लांटर्स में उग जाते हैं वो, और जो घास होते हैं वो सब कुछ हम, और जो प्लांट अगर मर जाते हैं तो फिर उन सब को हम एक इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनको हम रख के जमा करके इससे फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। अभी दूसरे नंबर पर आती है ये किचन वेस्ट कंपोस्ट। जो किचन के जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, जो भी है वेजिटेबल के छिलके और फ्रूट्स के छिलके, इन दोनों को हम एक कैटेगरी में डालेंगे। ओके, इनको हम एक जगह जमा करके रखेंगे और फिर इसको कैसे सड़ाएंगे, गलाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो तो हम डिटेल्स में अलग अलग वीडियोज़ में ज़रूर अपलोड करेंगे। पर सब कौन से हम ला सकते हैं इस कैटेगरी में, हम इनको कहते हैं। और किचन के और भी कुछ हम ले सकते हैं, उनको हम बाद में बता रहे हैं। अभी इसमें सब छिलके रखिए। हमारी अगली कैटेगरी में हम लाएंगे एग सेल को। तो एग सेल जो हम अंडे खाने के बाद हम फेंक देते हैं, एग सेल जो होता है उस सेल को हम इस तरीके से क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको डस्ट भी कर सकते हैं, अपने ग्राइंडर की मदद से फाइन डस्ट हो जाएगा और फिर हम इसको सॉइल मिक्सर में मिक्स कर सकते हैं। और फिर और भी कुछ तरीके हैं जिसको हम यूज़ करेंगे, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे एग सेल पे एक अलग से वीडियो। तो हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं ये बात हम उस पर डिटेल्स बात करेंगे। ऐसे ही मोटे मोटे छिलके मत डालिए तो ठीक नहीं होगा। अगले कैटेगरी में हम रखेंगे इन सरसों को। इन सरसों को कौन नहीं पहचानता, तो फिर इन सरसों के मोटे मोटे जो ग्रैन्युलर फॉर्म है इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसका जो सबसे पॉपुलर है वो है सरसों की खली। ये है सरसों की खली, इनको भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र और फिर डस्ट फॉर्म में, ऐसे डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके यूज़ भी मैं अलग वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और दोस्तों, अभी अगला नंबर आता है इन ग्राउंड नट्स की, यानी कि मूंगफलियों की। ये मूंगफली जो हम खाते हैं इनसे हम तैयार कर सकते हैं बेहतरीन खाद। ये पूरे मूंगफली को भी हम तैयार कर सकते हैं और फिर उनके जो छिलके होते हैं उनसे भी तैयार हो सकता है। इस सीड्स को और इन छिलकों को दोनों को ही हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो हम उन पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, तो फिर आप प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लेना। अभी बारी आती है गोबर की खाद की, यानी कि काउ डंग कंपोस्ट। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से सड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए, आपको देख के पता नहीं लग रहा है कि ये क्या है, गोबर है, ये आपको कोई पता भी नहीं लगेगा। ऐसा इस तरीके से सड़ा हुआ होना चाहिए। और फिर सूखे हुए जो कंडे हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर भी हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, तो तब डिटेल्स में बात करेंगे। ऐसे सॉलिड और इसको भी हम लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगली बारी आती है चाय की पत्ती है।
जो कि हम चाय पीते हैं, उनको जब उनके जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, आई मीन यूज़ करने के बाद जो पत्ते होते हैं, यूज्ड पत्ते, उनको हम बिन ना फेंके तो फिर उनको हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और फिर उनसे तैयार कर सकते हैं एक अच्छे तरीके की खाद। देखिए कैसे सड़ रहा है ये। और फिर सड़ाने के लिए आप इस तरीके कोई मिट्टी के बर्तन ले लो और ऊपर से ढक्कन दे दो, तो उसको भी हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी बारी आती है चावल की, यानी कि राइस। हम जो इसको बॉईल करके खाते हैं, तो हम इनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कच्चे फॉर्म में, इनको बॉईल किया हुआ फॉर्म में, और इनको जब हम वॉश करते हैं और या तो हम इसको भिगो के रख के जो वाटर निकलता है उसकी यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसको बॉईल करने के बाद जो भी वाटर निकलता है उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन पे एक अलग से वीडियो बनेगी, जैसे हर एक फर्टिलाइज़र की मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगी, इनके लिए भी अलग से अपलोड करूँगी। ये बहुत ही एक ख़ास फर्टिलाइज़र हम तैयार कर सकते हैं इससे। अभी बारी आती है जो पोल्ट्री वेस्ट की, यानी कि जो पोल्ट्री फार्म्स में जो वेस्ट निकलते हैं उनसे हम तैयार कर सकते हैं एक बेहतरीन खाद। ये बहुत ही अच्छा एक खाद होता है, स्ट्रॉन्ग खाद होता है। अगली बारी आती है ये एक्वेरियम वाटर्स की। एक्वेरियम वाटर, या तो हमारे जो छत पे जो हम वाटर लिली लगाते हैं, वाटर लिली के जो टैंक होते हैं उनके वाटर, और फिर जो टार्टल टैंक ऐसे अगर कुछ आपके घर में है तो फिर उनके वाटर को आप बिना फेंके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र। और भी एक होता है जो है जो फिश इमल्सन से होता है, यानी कि जो मछली हम घर पे खाते हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन सब पे एक डिटेल्स वीडियो अपलोड ज़रूर करेंगे। और ये एक्वेरियम और टार्टल टैंक की जो वाटर है, इन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप अगर चाहते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल है, तो फिर आप प्लीज़ इनको जाके एक बार चेक कीजिएगा, मेरे चैनल को जाके विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएगा ये। अगली बारी आती है बोनडस्ट, हॉर्नफ्लेक्स और रेड मिल, ब्लड मिल की, ब्लड मिल और लेदर मिल की। तो अभी देखिए ये है बोनडस्ट, और इनको कहते हैं रेड मिल या तो ब्लड मिल हम इसको कह सकते हैं। ये लेदर मिल और ब्लड मिल को मिला के तैयार करते हैं। और होते हैं हॉर्नफ्लेक्स। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। ओके, तो फिर आज के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप बोर नहीं हुए हैं मेरी बक से, तो फिर प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, एक थोड़ा सा कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा इन टॉपिक्स पे बात करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं भी ऐसे ही कुछ अलग अलग टॉपिक्स में ज़रूर बात करूँगी। और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो भी बताना प्लीज़, तो भी मैं इस पर आगे से बात नहीं करूँगी इस टाइप की कोई टॉपिक्स पे। और फिर अगर आप नए हैं और फिर हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके जो गार्डनर दोस्त हैं उन सब के साथ प्लीज़ 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 शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।